एवरीवन, वेलकम टू मेक इट सिविल प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब? तो आज यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अपने पिछले जो ब्रीफ नोटिफिकेशन दिया था उसके तहत उन्होंने उसी नोटिफिकेशन का डिटेल नोटिफिकेशन अब रिलीज किया है। तो चलिए चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं वो दी गई हैं आपकी 6 अक्टूबर 2025, जो कि आपका स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और लास्ट डेट रहने वाला है आपका 5 नवंबर 2025 के अराउंड। फर्दर बात करते हैं हम अगर पोस्ट की, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की भी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की भी यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है बच्चों। तो पहले हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे एक बहुत ही खास बात है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो 21 से 30 इयर्स की एज यहाँ पर रखी गई है। टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें 7 पोस्ट आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अब समझने वाली बात यह है, कुछ बच्चे आप में से ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने ईएससी का पेपर दिया होगा और वो इंटरव्यू तक भी पहुंचे होंगे, पर किसी कारणवश उनका जो फाइनल लिस्ट है सिलेक्शन वाली, उसमें नाम नहीं आ पाया। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे डायरेक्टली रिक्रूट किया जा रहा है विदाउट एग्जामिनेशन। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है तो वो इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। किन्हीं भी कारणों की वजह से अगर आपका उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये था आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। फर्दर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो एज रखी गई है यहाँ पे 28 से 27 साल, 18 से 27 साल की उम्र रखी गई है यहाँ पे। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है यहाँ पे, पर बीटेक वाला अगर कोई छात्र है या छात्रा है तो वो भी इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकती है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 104 है, जिसमें 45 आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। फर्दर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर भी एज लिमिट 18 से 27 साल है। बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही छात्र छात्राएं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 67 कुल पोस्ट है, जिसमें से 32 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बच्चों रखी गई है। फर्दर बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो अगर आप एज लिमिट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं उनको। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ओबीसी के लिए 13 साल, और अगर आप पीबी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से फर्दर आपके रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, ग्रुप ए बी के लिए, ठीक है ना, विडोज के लिए, डाइवोर्स वुमेन्स के लिए। तो अलग अलग कैटेगराइजेशन में यहाँ पे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ठीक है। फर्दर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आपका जो भी डिग्री हो या जो भी डिप्लोमा हो वो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही हो, सबसे पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे जो रिजल्ट होता है जो आपकी जो भी, चाहे वो डिप्लोमा है चाहे वो बीटेक है, वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए बाय द बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी बिफोर द क्लोजिंग और द लास्ट डेट विच इज 5 नवंबर 2025, ठीक है ना। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है सबमिशन का, तो तब तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेपर देके आ रहे हो उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, तो ये मतलब आप भर नहीं पाएंगे इस फॉर्म को इन कंडीशंस पे। फर्दर अगर हम बात करें आगे एग्जामिनेशन फी की, तो अनरिजर्व, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आपका फी रखा गया है वो 2500 रुपए रखा गया है, विच इज नॉन रिफंडेबल। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर और जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 1500 रुपए रखे हुए हैं, जो कि रिफंडेबल है, उनको बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.dda.gov.in की साइट पे। वहां पे जॉब्स एंड इंटर्नशिप के सेक्शन में जाना है, व्यू ऑल करेंगे, लेटेस्ट जॉब आ जाएगा, लेटेस्ट जॉब में जॉब कैटेगरी में जाएंगे और वहां पे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगा और वहां जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस उसके बारे में। थोड़ी और जानकारी इसके बारे में लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो eligible aspirant selection will be made through the non-recommended candidate list available on the UPSC Pratibha Setu portal for the candidates who qualified all the stages, prelims, mains and interview of UPSC Engineering Service Examination 2024 in respective disciple but didn't make it to the final list. जो मैं आपको बता रही थी, तो आप यहाँ पर भी वो exactly पढ़ सकते हैं। फर्दर बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, सिंगल स्टेज सीबीटी रहने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहने वाले हैं और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपके पार्ट 2 से आने वाले हैं, जिसमें 10 मार्क्स का रीजनिंग, 10 का क्वांट, 10 का जनरल अवेयरनेस, 10 के इंग्लिश नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज और 10 का आपका कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो इन ऑल यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने पड़ेंगे। 100 मार्क्स आपके डिसाइपल के रहेंगे, 50 मार्क्स आपके नॉन टेक के रहेंगे, जिसमें ये 5 चीजें पूछी जाएंगी। सिंगल स्टेज सीबीटी है, तो ऐसे एग्जाम को क्रैक करना कंपैरेटिवली इजी होता है टू दैट ऑफ द अदर एग्जामिनेशन। अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ पे जो आपका सीबीटी रहने वाला है उसका 85% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू जहां पे भी अलाउड है, आप में तो जूनियर इंजीनियर में तो नहीं है, पर जिन भी उसके लिए अलाउड है, तो इंटरव्यू के 15 मार्क्स यहाँ पे कंस्टिट्यूट किए मतलब लिए जाएंगे आपके ओवरऑल सिलेक्शन में। तो इंटरव्यू आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा इनकेस अगर आपके उसमें इंटरव्यू है तो मेरिट का प्रिपरेशन देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहने वाले हैं अनरिजर्व के लिए 40%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 35 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35% यहाँ पर रहने वाला है मेरिट प्रिपरेशन में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके डीडीए जेई के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये समझ में आए और आप फॉर्म अच्छे से भरे और एग्जाम में अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।